मैं भी लाइव अस्सलाम हूँ। वालेकुम ऐसा अस्सलाम वालेकुम ऐसा फारूक की इस प्रोग्राम में आपका वेलकम करते हैं और मैं हूं आपका होस्ट ऐसा फारूक का होस्ट मोहम्मद इमरान खान। और आज का प्रोग्राम नाजरीन कुछ थोड़ा सा हमारे पिछले जो होने वाले प्रोग्राम्स हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ जाने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज ऐसा फारूक के दो ऑफिशियल्स मौजूद हैं, जिनमें हमारे साथ सबसे पहले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर और हेड ऑफ गर्ल्स इफ़रा शहजाद। आपको वेलकम करते हैं इफ़रा शहजाद। और साथ हमारे पास साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट एहसन तबरेज। एहसन तबरेज आपको और इफ़रा शहजाद को वेलकम करते हैं लाइव शो में। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। इमरान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। तो जैसे कि मैंने आपको नाज़रीन बताया कि आज का शो हमारा थोड़ा सा पिछले प्रोग्राम से होने वाला बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ ऑफिशियल मौजूद हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वो कौन सी अनाउंसमेंट होगी ये प्रोग्राम के दरमियान में बताएंगे। आप इफ़रा शहजाद बताएगी, एहसन तबरेज़ बताएंगे कि वो बड़ी अनाउंसमेंट क्या है जो एसएफआरओ आपको प्रोवाइड करने जा रहा है, अनाउंसमेंट करने जा रहा है, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये तो फिर प्रोग्राम के दरमियान में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इफ़रा आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी काम वर्किंग कर रही हैं एसएफआरओ में, और उसके अलावा गर्ल्स को भी हेड कर रही हैं। तो आपका कैसा तजर्बा जा रहा है, क्या एक्सपीरियंस है आपका इस हवाले से? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड हेड ऑफ गर्ल्स मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के बाद जो पहले की फीलिंग्स थी और बाद की फीलिंग्स थी बड़ी चेंज है कि पहले एक इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है और इसमें अगर हम खिदमत खल्क में आ जाते हैं तो उसमें शामिल होने के बाद हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं। और मेरे ख्याल से जिंदगी तब शुरू होती है जब हम किसी दूसरे के लिए जीने शुरू करते हैं। और इसका जो काम जब हमने स्टार्ट किया है इसको तकरीबन 1 माह हो गया और अल्लाह का शुक्र है बहुत कि हमें केसेस भी ऐसे मिले हैं और हमने उनको सॉर्ट आउट भी किया, लोगों की हेल्प भी की है। और काम मेरे ख्याल में यहाँ पे इफ़रा शहजाद का इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो एहसन तबरेज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वर्किंग कर रहे हैं, तो आपका कैसा तजुर्बा जा रहा है एसएफआरओ के साथ? मेरा साथ तजर्बा बहुत अच्छा जा रहा है और जो वर्किंग है ना हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन वो बहुत अच्छी है। मुझे सबसे अच्छी बात लगी जो टीम सारी है ना वो बहुत एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर काम कर रही है और एक फैमिली वाला माहौल है यहाँ पे। मतलब दोस्ताना माहौल है। और एक मतलब कि जो टास्क जिसको दिया जाता है वो वक्त पे वो पूरा करता है। कोशिश होती है कि वो टास्क जो है ना वक्त पे पूरा हो। और जो हमारे पास केसेस आए हैं जो हमने सॉल्व किए हैं वो भी हमने सॉल्व इस वजह से कर सके हैं कि जो हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन थी, टीम वर्क था वो बहुत अच्छा था। और टीम वर्क ही होता है जो आपको कामयाब करता है। और अभी तक हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो हमारा टीम वर्क है। जी। बिल्कुल ऐसी ही बात है। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे अगर टीम साथ हो तो फिर टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक टीम वर्क नहीं होगा, कॉपरेट नहीं होगा, तब तक कोई भी काम आगे नहीं चल पाता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एसएफआरओ की जो टीम है कॉपरेट कर रही है एक दूसरे के साथ, और आपस में जो टीम वर्क है उसको बनाए रखा हुआ है ताकि आगे चल सके। तो इसमें आपके क्या एहसास हैं कि कैसा महसूस हो रहा है आपको नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प करके? जब हमने जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने ये स्टेप लिया कि हमने ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो पहले तो हमारे मेरे जो तसव्वुरात थे ये कब चलेगी या नहीं चलेगी, क्या हम ये हेल्प कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह हमारा वक्त गुजरता जा रहा है और हम लोगों की हेल्प करते जा रहे हैं तो उससे हमें खुद बहुत वो कहते हैं ना खुशी मिल रही है कि हम किसी के मतलब कोई ख्वाब है उसकी जो मंजिल तक पहुंचने में हम अगर एक स्टेप भी मान रहे हैं तो वो हमारे लिए एक अपने अपने आप के लिए बहुत वो कहते हैं ना खुशी का बायस बन रही है। और हमें लगता है कि हम बाकी बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। और सबको मैं तो कहता हूँ सबको हम जो लोग हम सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ आए और इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। जब वो मेंबर बनेंगे और वो काम करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना अच्छा एहसास होता है कि जब किसी आप दूसरे की मदद करते हैं। और ऐसे लोगों की जो जिनको जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे दोस्त स्टूडेंट्स जो आगे नहीं आते, जो नहीं बताते कि हमें हमें इस तरह के मसाइल का सामना है, फीस के मसाइल का सामना है, बुक्स हम नहीं ले सकते। लेकिन वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमसे रब्ता करते हैं और हम उनकी जो प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं कि हम नाम जाहिर नहीं करते। हम कोशिश करते हैं हम कि हमारी टीम मिलके वो जो उनका जो केस है वो सॉल्व किया जाए।
तो जब आप लोग सारे हमारे साथ आएंगे, आप जो हम देख रहे हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि इस जब आप ऐसा काम करते हैं तो वो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए आपके लिए कामयाबी का बायस बनती है। बिल्कुल। इफ्रा शहजाद ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिए। इफ्रा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है, सॉरी मेरा जी। डिस्कनेक्ट हो गया था। नो इशू, ये तो फिर चलता ही रहता है हर जगह पे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं और हेड ऑफ गर्ल्स भी हैं। तो आपने जी ऐसे बिल्कुल। भारत ज्वाइन किया तो आपको क्या महसूस हो रहा है? आपका तजुर्बा कैसे जा रहा है? आई couldn't hear you perfectly। अ, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं और इसके अलावा हेड ऑफ गर्ल्स भी हैं, तो आपका ये ऐसे वारों में एज अ ऑफिशियल वर्किंग करने का कैसे तजुर्बा जा रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है, तजुर्बा और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करना है, क्योंकि हम हेल्प लोगों की वैसे भी करते रहते हैं। घर में कोई आ गया या फिर बाहर कोई मिल गया, हमें रोड्स पे मिल जाते हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन हमें वो लोग जो सफेद पोश होते हैं, जो हमें मुंह पे नहीं कहते आगे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, और अपनी किसी मजबूरी के तहत अपना काम छोड़ देते हैं, अपनी स्टडीज छोड़ देते हैं। तो मुस्तहिक लोगों की हेल्प करना और ये अलग एक केस होता है, और उसमें दिली खुशी भी मिलती है कि हमें अल्लाह ने ऐसे काम के लिए चुना है। और ये इस एज अ हेड ऑफ गर्ल्स, और दूसरा जो मैंने ऑपरेशंस में काम करने के बाद ये मुझे एहसास हुआ है कि सिर्फ हम अकेले नहीं, बाकी दुनिया भी लोगों का एहसास करती है, उनका दर्द महसूस करती है, और उनकी भी मदद करना चाहती है। और मैं बाकियों को भी जो कि हमें सुन रहे हैं, और वो आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आगे भी इसको शेयर करेंगे और लोगों को हमारे साथ इकट्ठा करेंगे कि जो हेल्प नहीं कर पाते हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म मैसर नहीं है, तो हम उनको प्लेटफॉर्म जो है वो मैसर कर रहे हैं। हमारे साथ आए और काम करें, एक टीम वर्क होगा, और इसमें हर किसी की राय ली जाएगी, किसी एक को भी उस पे हुकूमत करने का हक नहीं है। अगर मैं हूँ तो मुझे भी राय देनी है, और अगर मुझसे अंडर कोई काम कर रहा है, और हमें सबकी राय लेनी है। और गर्ल्स को भी मैं कहूंगी, अगर आप पर्दे का एहतमाम करती हैं, मैं भी पर्दे का एहतमाम करती हूँ, और इसके साथ ही मैंने ये कदम उठाया है। और आपको भी मैं कहूंगी कि आप भी आएं और हमारा साथ दें, और इससे मेरे ख्याल से कि खिदमत खल्क के अलावा बाकी खुशियां हमें मिलती हैं जिंदगी में, लेकिन जो ये खुशी है वो एक अलग ही चीज है। बिल्कुल, इससे तो फिर दिल को सुकून मिलता है। तो जी इसके अलावा बिल्कुल सुकून। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि एहसन तबरेज़ ने, वाइस प्रेज़िडेंट, उन्होंने बताया कि हाँ, टीम वर्क हो रहा है और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है। तो जी जी। ये बॉयज़ की साइड पे सिर्फ़ कोऑपरेशन जारी है, या गर्ल्स में भी उतनी ही कोऑपरेशन है, उतना ही टीम वर्क है, या दोनों मिलकर चल रहे हैं आपस में? नहीं, सिर्फ बॉयज ही नहीं, जिसमें जज्बा हो ना, तो वो लड़कियां भी मेरे ख्याल से शाना बशाना खड़ी होती हैं, और जो मेरी जो गर्ल्स टीम है वो भी साथ ही खड़ी है, और बिल्कुल इक्वली काम कर रही है। सब में एक जैसा पैशन है कि हमें सर्व करना है लोगों को, और हमें एक साथ काम करना है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये लड़के हैं और लड़कियां किसी से कमजोर है, लड़कियां भी आगे बढ़ती हैं, और बिल्कुल। हमारी टीम है वो बिल्कुल एक साथ काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम देख सकते हैं कि आप भी एक कह सकते हैं कि हमारे माशरे में एक मिसाल बनकर सामने आई है कि ऐसे वारों के आपने एज अ ऑफिशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद हेड ऑफ गर्ल्स के तौर पर वर्किंग कर रही हैं, और आज हमारे साथ लाइव बैठी हैं। तो ये भी बहुत सी गर्ल्स के लिए एक बहुत अहम पैगाम जा रहा है कि वो हमें ज्वाइन करें। तो ये जो आप सिर्फ पंजाब प्रोविंस तक रखेंगी, या पूरे पाकिस्तान में ये है आप गर्ल्स को कर रही हैं इनवाइट? नहीं, सिर्फ पंजाब नहीं, पाकिस्तानी है, और सबका दुख एक जैसा होता है, सबकी ज़रूरतें एक जैसी होती हैं, और हम ऑल ओवर पाकिस्तान ही हेल्प कर रहे हैं। और हमारे जो केसेस अभी सरगोदा से ज़्यादा आउट ऑफ सिटीज़ के आ रहे हैं। हमने बाकी जो सिटीज़ हैं, जैसे चकवाल है और लाहौर है, कराची तक हमने वहाँ की हेल्प की है, सिर्फ सरगोदा की नहीं है। सरगोदा में हमें बल्कि ये कम मिल रहे हैं कि हमें लोग सामने मिलने आ रहे हैं, लेकिन जैसे ये सोशल मीडिया के थ्रू हमने जब ये पैगाम आगे पहुंचाया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तक लोग आ रहे हैं, और वो दूसरी सिटीज़ से हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको ऑल ओवर पाकिस्तान ही इसको कंडक्ट किया है। बिल्कुल, माशाल्लाह। एहसन तबरेज़, वाइस प्रेज़िडेंट, मैं आपकी तरफ आगे बढ़ूँगा और आपसे पूछूँगा कि ये जो आप वर्किंग कर रहे हैं, तो इसमें आप किस लिहाज से आप कितना पुरएतमाद हैं कि आप वर्किंग कर रहे हैं, आपको फंड्स मिल रहे हैं? जी, अभी तक जितना हमने वर्किंग की है, जो हमारे पास टास्क आए हैं हमने वो किए हैं, जो हमारे पास केसेस आए हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। इस हिसाब से देखते हैं तो ये हमारे लिए मतलब कि एक
कामयाबी है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें पे हमें काम करना है और वो काम हम अकेले नहीं कर सकते, जो हमारे नाज़रीन में देख सकते हैं जब तक वो हमारा साथ नहीं देंगे। जिस तरह अभी हमारी हेड ऑफ गर्ल्स ने बताया है कि कराची से, चिकवाल से, इस्लामाबाद से, हर तरफ से हमारे पास केसेस आ रहे हैं, लोग अब बता रहे हैं हमें, और हम वेरीफाई करके फिर जो उनके मसाइल होता है स्टडी रिलेटेड वो हल करते हैं। इसी तरह हमें हर सिटी से, कराची से, लाहौर से, खुसूसन जो बड़े सिटी है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, हमें यहाँ से लोग ऐसे चाहिए जो फंड कर सकें, जो डोनेशन दे सकें। क्योंकि हम जो अभी कर रहे हैं, अभी जो हमारे जानने वाले लोग होते हैं, जहाँ हम जिन तक पहुंच सके रसाई रखते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये केस है, हमने सॉल्व करना है, इसमें जितनी कंट्रीब्यूशन कर सकें करें। लेकिन ये इस तरह ज़्यादा वक्त तक नहीं चल सकता। ये उस वक्त ही आगे हम बढ़ सकते हैं जब तक हमारे नाजरीन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, इवन जो आउट ऑफ कंट्री हैं, बाहरी कंट्री के जो बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तानी रहते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए खिदमत की जो जज्बा है वो रखते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन देखिए, इमरान खान साहब को, शौकत खानम हो या बाकी जितने भी ईदी साहब की ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके लिए बाहर से बहुत बड़ी फंडिंग आती है। तो मैं रिक्वेस्ट स्पेशली करता हूँ जो हमारे बाहर के मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, कि वो ये जो स्टडी के इश्यूज हैं और जो स्टूडेंट के इश्यूज हैं, इसमें भी अपना कंट्रीब्यूट करें, और ताकि हम जो नीडेड, जिनको नीड है, जरूरत है, उन तक उनकी जरूरत जो है वो पहुंचा सकें। बिल्कुल, हमारे एसएफआर ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही यही है कि जो जितने भी हमारे सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि हर सूबे से, हर पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हमारे साथ रब्ता करें, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो मुस्तहिक हैं, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। और बाकायदा जैसे इफ्रा शहजाद ने भी बताया, हसन तबरेज़ ने भी बताया कि उनकी मुकम्मल प्राइवेसी भी रखी जाएगी, और जो वर्किंग करना चाहते हैं एज अ मेंबर, उनकी भी मुकम्मल प्राइवेसी होगी। इसके अलावा हम शुरू में मैंने प्रोग्राम पे बताया था कि आज का जो प्रोग्राम है वो ज़रा हटके होने वाला है, जितने भी पीछे प्रोग्राम हुए। इसमें एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। वो क्या हो गया अनाउंसमेंट, ये थोड़ी देर में आपको बताएंगे। एहसन तबरेज़ और इफ्रा शहजाद बताएंगे कि वो अनाउंसमेंट क्या है, कौन सी अनाउंसमेंट है जिससे आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं एसएफआरओ की तरफ से। तो इफ्रा शहजाद, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो काइंडली वो अनाउंसमेंट मेरे ख्याल में आप कर ही देनी चाहिए। नाजरीन काफी देर से इस बात का वेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, टाइम आ गया है कि हम अनाउंस कर दें। अनाउंसमेंट ये है कि अभी हमारा जो इनिशियल है ये, लेकिन हम इसको अपने प्लेटफॉर्म को ज़रा एक्सटेंशन देने के लिए हम अपने जो नाजरीन हैं और जो हमारे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते, जिनको अभी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हम उसको ये बताते चलते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फंडिंग और सिर्फ टीम वर्क के यहाँ पे स्टक नहीं रहना चाहते हैं। हम इसमें साथ अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज भी शामिल करना चाहते हैं कि जिसके पास कोई टैलेंट है, उसको कोई प्लेटफॉर्म मैसर नहीं है, तो वो हमारे पास आए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो फेसबुक पे भी हमारा पेज है, ग्रुप भी है, यूट्यूब पे है, और वो वहाँ से हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आने के बाद अगर उसमें कोई टैलेंट है, जिसमें ड्राइंग हो सकती है, सिंगिंग है और स्केचिंग है, और जो भी उसमें टैलेंट है वो करना चाहता है और अपने ब्रॉड लेवल पे आगे बढ़ना चाहता है, तो हम उसको ये प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल करेंगे और उसको ये चांस मिलेगा कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए और इसमें अपना जो है वो टैलेंट दिखाए। इससे ये क्या होगा कि सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टक नहीं रहेगा। छोटी चीज से ही बड़ी शुरुआत होती है, कतरे कतरे से दरिया बनता है। और जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोशल मीडिया पे जैसे जैसे ये वायरल होगा और आपको बड़े चांसेस मिलते हैं, जैसे टीवी शोज में आपको बुला लिया जाता है या फिर आप ब्रॉड लेवल पे जो है वो फेमस हो जाते हैं और आपको ये बड़ा मौका मिलता है। तो सिर्फ बॉयज ही नहीं, गर्ल्स भी, बच्चे, जिस भी, यहाँ पे ये कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। आपको कोई भी, अगर आपको कोई चीज जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, तो आप आए और हमें ज्वाइन करें और हमें बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। हम उसको दुनिया के सामने लेकर आएंगे। चलो, माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा कदम है। जैसे कि आपने कहा कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ आए, अपना टैलेंट दिखाएं। और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी ये सबके लिए। कहते हैं कि एक उम्मीद की किरण आप बनकर आई हैं, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए बिल्कुल। इसके साथ साथ सिर्फ जी जी मुझे और भी ऐड करना है इसमें कि हम सिर्फ हमें उनको मीडिया पे वायरल नहीं करना, हम उनको शील्ड्स भी देंगे, उनको प्राइजेस मिला करेंगे, और जो अच्छा काम कर रहा है, पोजीशंस होल्डर्स जैसे होते हैं, ये ऐसे स्टार्ट किया जाएगा और उनको अवार्ड्स भी मिला करेंगे।
यानी कि आप सिर्फ प्लेटफॉर्म में ये नहीं कर रही उन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर रही, उनकी हेल्प नहीं कर रही, बल्कि बहुत से लोगों के लिए उनके टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म में ये कर रही हैं, और इसके साथ साथ उनको सर्टिफिकेट शीट्स वगैरह भी फराहम की जा रही हैं। बिल्कुल यही बात है कि उनको अ, सर्टिफिकेट्स भी मुहैया किए जाएंगे और जो शील्ड्स हैं वो भी उन्हें मिल जाएंगी। सही, माशाल्लाह से। ऐसे तबरेज़ मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा, तो आप इस हवाले से, इस अनाउंसमेंट के हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या आपके जज़्बात हैं, एहसासात हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल हैं, बल्कि फ़ैशज़ा ने अभी बताया कि किसी भी एज से, कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सिर्फ जवान ही कर सकते हैं या बच्चे कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। उनको ये प्लेटफ़ॉर्म ये किया जा रहा है कि वो अपना टैलेंट दिखाएँ, चाहे वो ड्राइंग में माहिर हैं, आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो होस्ट बनना चाहते हैं, कोई भी बनना चाहते हैं। तो आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, ये ना बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एसएफआरओ का, क्योंकि स्टडी के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है उसमें में अपना जो है ना बच्चे अपना हुनर दिखाएँ और जो उनकी सलाहियत है वो दिखाएँ। तो इसमें देखें ना, सिंगिंग हो जाए, कोई नात अच्छी पढ़ता है, कोई तिलावत अच्छी करता है, कोई ड्राइंग अच्छी बनाता है, तो वो अपना हमें इसमें हम उसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट करेंगे और साथ कॉम्पिटिशन कराएँगे, और जो कॉम्पिटिशन होगा, उसका जो विनर होगा उसको हम जिस तरह उन्होंने बताया कि इनाम भी मिलेगा और उसको हौसला अफजाई की जाएगी उसकी हर तरह से। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एसएफआरओ का। चलिए, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है, एक मुस्बत कदम है आप लोगों का, कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं कि एक नेकी में एक छोटा-सा हिस्सा हम डालने जा रहे हैं इस हवाले से। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्लेटफ़ॉर्म मुहैया नहीं किया जाता किसी भी जगह पे जाकर। तो जहाँ पे भी जाएँ, किसी कंपनी में चले जाएँ या किसी वो चैनल पे चले जाएँ, रेडियो स्टेशन पर चले जाएँ, वो कहते हैं कि पहले आपके पास तजुर्बा कितना है, स्किल्स कितनी है। तो वो समटाइम ऐसा होता है कि स्किल्स होती हैं लेकिन तजुर्बा नहीं होता, तो वो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो हमारी तरफ आएँ, जैसे इफ़रा शहज़ाद ने बताया, एहसन तबरेज़ ने बताया कि वो प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये प्लेटफ़ॉर्म उन्हीं के लिए है, लाइव जाएँगे फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर जाएँगे और सोशल मीडिया पर जितनी भी उनकी वीडियोज़ वायरल होंगी। तो इफ़रा शहज़ाद, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा कि एसएफआरओ ने ये जो कदम उठाए हैं, सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, बल्कि उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म भी मुहैया किया जा रहा है। तो आप मज़ीद क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? अल्लाह का शुक्र है, फ़िलहाल तो अभी हमारी शुरुआत है और इसमें हम जितना कर रहे हैं वो बहुत है। लेकिन अभी हमारे पास जो टीम है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। हमें अगर हमारे पास टीम ज़्यादा बड़ी हो जाती है और जैसे हम लोगों को इनवाइट करें कि वो हमारे साथ आएँ और हम इसमें और भी अपॉर्च्युनिटीज़ लाएँ लोगों के लिए और भी बेहतरी लेकर आएँ। तो इसके साथ-साथ बाद में अगर इसकी सिर्फ़ ये बात की जाए तो हम अपने सिर्फ़ ये स्टूडेंट्स की फ़ेसेस तक के लिए, सिर्फ़ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं, हमारे पास अगर हमारा जो फंडिंग सिस्टम है वो हमारा बड़ा ब्रॉड लेवल पे आ जाता है। इसके अलावा हमारा टीम वर्क ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसके साथ-साथ हम लोगों के दूसरे मसाइल भी हल करना चाहते हैं। सिर्फ़ स्टूडेंट्स की जो इंस्टीट्यूशंस जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम वो सिर्फ़ वहाँ तक नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसको वो अता की जाए। बिल्कुल बेशक ऐसे ही है। अ, हम ये खुद नहीं कर रहे हैं, हमें इस काम के लिए अल्लाह ने चुना है और जो भी हमें सुन रहे हैं, हम अपने स्टार्ट लिए और मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे साथ आएँ और हमारा हिस्सा बने क्योंकि दूसरों को सर्व करने में ही ज़िंदगी जीने का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैं आप दोनों गेस्ट से मेहमान जो हमारे पास मौजूद हैं, मेहमान हैं, ऑफिशियल्स हैं, मैं दोनों से एक ही सवाल करूँगा कि आप में क्या तब्दीली, मुस्बत तब्दीली आई है, जो आपने अपने अंदर महसूस किया सफ़ारा कुछ इसके करने के बाद? जी, हसन तबरेज़ साहिब। जी, बिल्कुल, हमारे में बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं और हमें ये हमारे अंदर जज़्बा पैदा हुआ कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। पहले इंसान का डाउट होता है कि हम कुछ कोई अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जो हम कर रहे हैं, तो हमें ये एक दिली तस्कीन है कि हम एक अच्छे काम पे अपना टाइम जो है वो लगा रहे हैं। हम अक्सर, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो मतलब आप देखें, कोविड-19 की वजह से हम घरों में बैठे हैं, ठीक है? तो अगर हम अपना जो वक़्त है, जो वो बाकी कामों पे मतलब कुछ हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं, उनकी बजाय हम इधर लगाते हैं, तो ये एक खिदमत खल्क है जिसका हमें इस दुनिया में भी अजर मिलना है और आखिरत में मिलना है। और दूसरा, मैं आपको खान साहब इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मैं, कि हमारी जो टीम के मतलब खुसूसन, क्योंकि आज हमारा ऑफिशियल प्रोग्राम है, कि इसमें हमने अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। आईटी का डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट का अलग है और इस तरह फंड्स का अलग है। तो हमारे इस टीम में जो, जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको, वर्किंग अच्छी है। इसमें एक और चीज़ है कि हमारा जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम वो बहुत अच्छा है।
कि अगर कोई फंडिंग आ रही है तो वो कौन दे रहा है, ठीक है, और वो उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, और वो सब मेंबर जो जो हमारे नाज़रीन देखें, जब वो हमारे मेंबर बनेंगे उनको पता चलेगा कि उनको हर मेंबर को पता होगा कितनी फंडिंग आई है, और जो केस है उस पे सॉल्व होने में कितनी अमाउंट लगी है, और वो कहाँ पे लगी है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा इस जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मुझे लगा ना, वो बहुत अच्छी बात है कि हर मेंबर को इसमें क्या हो रहा है वो पता है। जी इफ्रा शहजाद। जी, चेंज की आप बात कर रहे हैं कि इसको ज्वाइन करने के बाद हमें क्या चेंज आया। मैं कहती हूँ कि इसको ज्वाइन करने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली मेरे एक्सपेंसेस कैसे पूरे कर रही थी। ये हमारी पहले तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जब हमें एक डिग्री लेनी होती है तो हमें कितना उसके लिए सर्व करना पड़ता है, हमें कितना उसके लिए खर्च करना पड़ता है। लेकिन इसमें करने के बाद, लेकिन जब हमने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया, और एक डिग्री हासिल करने के लिए हमें लाखों रुपए की जरूरत होती है, जो कि एक जो मिडिल क्लास जो होती है, जैसे हम हैं लोग हैं और दूसरे हैं जो कि अभी भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टडीज को आगे, और जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो साथ अपने घरों को चला रहे हैं और साथ अपने फीसेस भी पे कर रहे हैं। तो मुझे अब पता चला है कि इसको ज्वाइन करने के बाद कि जो माँ बाप हैं वो फीस कैसे अदा करते हैं। क्योंकि जब मेरी फीस जमा, मैं अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मैं घर आती हूँ, जब मुझे अपनी फीस की डेडलाइन मिलती है कि मैं कहती हूँ कि मुझे ये आ गई है, मुझे फीस अदा करनी है, तो मैं घर आके कहती हूँ एक दिन बाद, 2 दिन बाद मुझे अपनी फीस मिल जाती है। मुझे नहीं पता होता कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कैसे अदा करते हैं। लेकिन इसमें ज्वाइन करने के बाद मुझे उनका वो लोग जो कि नहीं अदा कर पाते हैं, मुझे उनके दुख का, मुझे उनकी मजबूरी का एहसास हुआ है कि वो कितने स्ट्रेस से गुजरते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से अपने पैसे पूरे करने हैं। वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, अल्लाह जाने, अल्लाह सबकी मदद करे, अल्लाह वैसे किसी को इस मुकाम पे ना लेके आए कि उसे इसके लिए मुश्किल पेश आनी पड़े या फिर वो उन दूसरों के आगे हाथ मिलाए। लेकिन ये अल्लाह ताला ने हमें, जिनके पास अल्लाह ने इस्तिताअत दी है कि वो गरीबों की मदद करें, तो इसमें ये इसको ज्वाइन करने के बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे ये पता चला है कि मुझे दूसरों के लेवल पे खड़े होके मैं कैसे हेल्प करूंगी। इसके बाद दूसरी बात ये है कि जो चेंज है वो जी, यहाँ पे इफ़रा शहज़ाद का मेरे ख़्याल में इंटरनेट का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है। बहुत अच्छी बात कर रही थी कि जो अल्लाह ताला है वो अपने ख़ास बंदों को दूसरे के जो होते हैं नीडी स्टूडेंट्स होते हैं या नीडी पीपल होते हैं उनकी खिदमत के लिए अपने ख़ास बंदों को चुनता है जो कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होते हैं। तो हम भी उन्हीं में से ही मैं कहता हूँ कि हैं अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में से हैं जो कि आगे बढ़े हैं, एक बहुत मुस्बत कदम उठाया है एसएफआरओ का इस मुआशरे में। स्टूडेंट्स के लिए एक उम्मीद की किरण बन कर आए हैं, बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन कर आए हैं जो कि अपने तालीमी अखराजात नहीं फुलफ़िल कर सकते थे। उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस आ रही थी। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे और इसके अलावा अपने अखराजात बेयर कर रहे थे। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये टफ़ टाइम चल रहा था। तो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हम उम्मीद की किरण बन कर आए हैं, आगे बढ़े हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, आपकी प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। जैसे वाइस प्रेज़िडेंट एहसन तबरेज़ ने बताया और हेड ऑफ़ गर्ल्स इफ़रा शहज़ाद ने बताया, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर भी हैं। कि जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा, जितने भी नीडी स्टूडेंट्स होंगे जो कि हमारी हेल्प लेना चाहते हैं उनकी मुकम्मल प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। हमारे नंबर्स आप तक पहुँच चुके होंगे, पोस्टर्स के थ्रू पहुँचते हैं, स्टेटस होते हैं, हमारा पेज है फेसबुक का, यूट्यूब चैनल है, किसी भी चैनल के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं एसएफआरओ के हवाले से मेंबर बनना चाहते हैं तो वो भी हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मैं हर दफ़ा यही बात करता हूँ, हमारे जो होस्ट होते हैं वो यही बात करते हैं कि बाय हैंड किसी को भी आप फंड्स ना दें, बल्कि जो भी पोस्टर्स के थ्रू आप तक नंबर पहुँचाएँगे, अकाउंट्स पहुँचाएँगे, जैज़ कैश अकाउंट है, ईज़ी पैसा अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, लाइट बैंक का, तो उसमें आपने फंड्स डिपॉज़िट करवाएँ और बाकायदा इसका ऑडिट होता है, तमाम ऑफिशियल्स को इस बात का पता होता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको पता होता है कि कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं और किसकी हेल्प की जा रही है, किस स्टूडेंट की हेल्प की जा रही है। सिर्फ ऑफिशियल्स तक रखा जाता है, बाकी और मुकम्मल प्राइवेसी होती है। तो इस हवाले से आप किसी को भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि हमारे ये हो जाएगा कि हमारी जो प्राइवेसी है या हमारे जो जितना भी सिस्टम है वो आगे निकल जाएगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे।
तो इस बात का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एसएफआर को अपने फंड्स दें। उसके अलावा स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ जो कि अपने एजुकेशनल करियर को रोक के रखा हुआ है कि हम किसी लिहाज से पढ़ नहीं सकते, उनके माली वसाइल हैं, तो वो आगे बढ़ें, हमारा साथ दें, सब हमारा साथ दें, क्योंकि एसएफआर हमने बनाई है, लेकिन हम उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकते, आगे लेकर नहीं चल सकते जब तक इस मुआशरे का साथ हमारे साथ नहीं होगा, आप लोगों का साथ हमारे साथ नहीं होगा। तो मैं इस लाइव सेशन को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए वाइस प्रेसिडेंट एहसन तबरेज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हेड ऑफ गर्ल्स इफ़रात शहज़ाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना ख़ुसूसी टाइम हमें दिया है, अपना बहुत मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला और हमारे साथ आज जॉइन उन्होंने किया है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारा सेशन सुने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने फंड्स भी हमें देंगे, हमारा साथ देंगे, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि सफ़ेद पोश होते हैं, किसी की हेल्प नहीं ले सकते, वो भी मैं हमारी यहाँ पे हेल्प लेंगे। ऐड करना चाहता हूँ, एंड पे लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जी, हमें जी। जो बड़ी सिटीज है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ से मेंबर्स चाहिए। जिस तरह हम स्टूडेंट हैं, इस तरह जो हमारे व्यूअर हैं उनमें भी बहुत से स्टूडेंट होंगे। उनको पता है कि एक स्टूडेंट के क्या मसाइल मसाइल हैं। तो अगर वो इस जो कार खैर का काम है इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता करें। हमारे हमारे यूट्यूब चैनल भी है, हमारा फेसबुक भी, हमारे जो ऑफिशियल्स के नंबर इस पे मौजूद है, तो आप उसके थ्रू हमसे रब्ता करें। और हमें मेंबर्स चाहिए, और ये हमने टीम जो है इसको इसको हर सिटी तक पहुंचाना है कि हर सिटी में जो हमारे मेंबर्स हों, और जो भी केसेस होते हैं वो फिर हम सॉल्व करें, जो हमारे पास जो नीडी स्टूडेंट के केसेस आते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो हमें देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सिटीज से, वो पंजाब के नहीं है या पंजाब के किसी छोटे शहर के कस्बे के ईमन है, तो वो इसके प्लीज मेंबर बने, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल। इसी तरह मैं आपको ये आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों ने कैसे हमारे साथ रब्ता करना है। हमारे चैनल बने हुए हैं, उसके थ्रू हमारे नंबर्स दिए गए हैं, जीमेल अकाउंट है, उस पे हमें जीमेल सेंड करें। उसके अलावा नंबर्स पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आपको हम ऐड कर लेंगे मेंबर्स के तौर पर, एज अ वर्किंग करेंगे आप लोग, और बहुत से स्टूडेंट्स की उम्मीद बने ऐसा फारूक के साथ। तो इसके साथ ही हम अपने लाइव सेशन का इख्तिताम करते हैं। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट एहसन तबरेज़, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें एक जो वर्किंग करते हुए मेंबर्स चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप कोऑपरेट कर रहे हैं, अपनी टीम को लेकर जा रहे हैं, इसी तरह आगे भी इंशाल्लाह चलेंगे और सब कोऑपरेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।